क्या कहना है सर? देखिए, बड़ा हम लोगों के लिए ये अजीब व गरीब समय है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जहां गाजीपुर में मुख्तार अंसारी जी के साथ जो हुआ उनके परिजनों से मिल रहे हैं, वहीं मैं आज आदरणीय एमपी साहब रमाकांत जी जो पिछले लगभग पौने 2 सालों से एक झूठे मुकदमे में फतेहगढ़ की जेल में हैं, उनके परिवारीजनों से मुझे मिलने आना पड़ा। जहां पिछले चुनाव में एमपी साहब बहुत मजबूती के साथ मुझे लगा रहे थे, वहीं बीजेपी के लोगों ने घबरा के समाजवादियों को कमजोर करने की नीयत से इनके ऊपर भी झूठा मुकदमा लगाया। इनसे मिलने, माननीय रमाकांत जी से मिलने जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आजमगढ़ की जेल आए, तीसरे ही दिन उनको फतेहगढ़ जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। इस उम्र में जहां वो तमाम बीमारियों से ग्रसित है, मुझे पता है, व्यक्तिगत तौर पर भी पेशी पर भी आना पड़ता है, लेकिन उम्र की भी परवाह और मर्यादा न रखते हुए ये लोग अन्याय कर रहे हैं। वहीं जहां आजमगढ़ के अंदर ये हाल है, गाजीपुर में ये हाल है, वहीं आदरणीय आजम साहब के पूरे परिवार को, जिनको 3 लोगों को बीजेपी ने झूठे मुकदमों में सजा दिलाने का काम किया, उन परिवार के तीनों लोगों को अलग अलग जेलों में डालने का काम किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इरफान सोलंकी साहब से मिलने गए, उनको महाराजगंज जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये समाजवादियों को लगातार शोषण, अन्याय, अत्याचार बीजेपी की सरकार कर रही है, लेकिन ये बीजेपी वालों को शायद एहसास नहीं है। समाजवादियों के ऊपर जितना अन्याय करने की कोशिश करोगे, समाजवादी कार्यकर्ता उतनी ही मजबूती के साथ और खड़ा होते हैं और होंगे। यहाँ पे क्या आश्वासन देंगे आप परिवार से मिले? फतेहगढ़ जेल में भी मैं मिलके आया था आदरणीय एमपी साहब से। फतेहगढ़ जेल में भी कई बार मुझे जाने का मौका मिला। मैं आज आजमगढ़ में था तो स्वाभाविक तौर पे एमपी साहब यहाँ नहीं है, तो मुझे परिवार के लोगों के बीच में, परिवार के, उनके बच्चों के, उनके परिवार की महिलाओं के बीच में स्वाभाविक है। आज जब वो परिवार संघर्ष में और कष्ट में है तो पूरा समाजवादी लोग, हम लोग उनके साथ हैं और बहुत मजबूती के साथ हैं। और मुझे खुशी इस बात की है, लाख कष्ट उठा रहे हैं, लाख परेशानियां उठा रहे हैं, लाख अत्याचार झेल रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके न स्वयं एमपी साहब का, न उनके परिवार के किसी व्यक्ति का मनोबल नहीं गिरा है, बल्कि सब लोग मजबूती से लड़ाई को लड़ रहे हैं। आज धर्मेंद्र जी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी आए हैं और सोशल मीडिया और मीडिया का कार्यक्रम रखते हैं, जनता के बीच में माध्यम बना रहे हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे और इस तरीके की चीजों पे आप क्या? देखिए, मैं इन बातों में नहीं जाता कि कौन कैसे प्रचार कर रहा है। मैं जनता की जो सच बातें हैं उनको कहने में विश्वास रखता हूँ। मेरा सीधा मानना यह है कि 14 के चुनाव में, 17 के चुनाव में, 19 और 22 के चुनाव में बीजेपी के लोगों ने जो जनता के बीच वादे किए वो पूरी तरह से वादे जुमले साबित हुए हैं। और आज जब 10 साल की मोदी जी की सरकार हो गई है, 7 साल की योगी जी की सरकार है, जनता का विश्वास इन सरकारों से और भारतीय जनता पार्टी से उठ चुका है। इसलिए प्रयास चाहे जैसे करें, प्रचार का माध्यम चाहे जो बना लें, लेकिन जनता को अब इन बातों से लेना देना नहीं है। जनता को लेना देना है अपनी खेती किसानी के वाजिब मूल्यों से, नौजवानों को लेना देना है अपने रोजगार से, जनता को लेना देना है जो देश में हो रहे हैं भ्रष्टाचार उनसे, जनता का लेना देना है महंगाई से। तो इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल है। इसलिए जनता इस बार बीजेपी के लोगों को हरा के समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को मौका देके दिल्ली की सरकार को बदलेगी। और जिस दिन दिल्ली बदल जाएगी, लखनऊ तो दिल्ली के जैक पे खड़ा है, लखनऊ तो अपने आप ही बदल जाएगा, ये आप भी जानते हो, पूरा प्रदेश जानता है। जनता जानना चाहती है बात को लेकर, आप दूसरा जो लोकसभा चुनाव हुआ था इसके बाद फिर आप सक्रिय नजर नहीं आए आजमगढ़ में। देखिए, आजमगढ़ में समाजवादी दो आंदोलन चले किसानों को लेकर, आप देखिए लगातार समाजवादी पार्टी सक्रिय रही और इस चुनाव में कोई मैं व्यक्तिगत किसी उपलब्धि पे नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी के जो रिश्ते हैं इस जिले से सदैव नेताजी जो रिश्ते कायम करके गए, समाजवादी विचारधारा के साथ जो इस जिले के लोगों का लगातार समर्थन रहा है, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जहाँ उस रिश्ते को आगे बढ़ाया है, उस बुनियाद पर मैं उम्मीदवार के तौर पे आज आपके बीच हूँ और यहाँ के